जी दोस्तों, फाइवर पे अकाउंट आपने बना लिया, यही तरीका है, उसमें इंफॉर्मेशन ज़रूर डालिए। पर इस वीडियो में मैं एम्फोसिस डालना चाहता हूँ कि जब आप प्रोफाइल क्रिएट करते हैं तो उसकी डिटेल्स और स्पेसिफिक्स को इम्पोर्टेंस देना क्यों ज़रूरी है। सो देयरफॉर द टॉपिक सजेस्ट कि इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोफाइल डिटेल कि जब आप कुछ चीज़ों को फैक्टर इन करेंगे ना तो आगे चल के आपके बड़े काम आएगी। अब वो क्या चीज़ें हैं, तो इस तरह करते हैं कि स्क्रीन पे आपके सामने नज़र आ रहा है, मैं आपको बताना चाहता हूं इन पॉइंट्स को वन बाय वन करके। फॉर एग्जांपल, आपका रिस्पॉन्स रेट क्या है, मैसेज आया ये फॉरन रिप्लाई करता है, सो इट्स ऑलवेज ऑन fiverr.com। सो रिस्पॉन्स रेट फैक्टर्स इन वेरी हैवीली ऑन अ फाइवर प्रोफाइल, मैं प्रोफाइल की बात कर रहा हूं, ठीक है। उसके बाद डिलीवरी टाइम है, यानी कि डिलीवर्ड ऑन टाइम लिखा आता है अमूमन प्रोफाइल पे। इसका मतलब है कि अगर प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन 2 दिन थी जो आपने अपनी गिग पे लिखी हुई थी, भाई साहब अगर आपने 2 दिन के अंदर ही प्रोजेक्ट की डिलीवरी की है तो इसका मतलब कि आपने टाइम की पाबंदी की है। रिमेंबर टाइम इज मनी, और फाइवर टेक्स इट वेरी सीरियसली। फ्रीलांसिंग है ही वक्त की पाबंदी, इसके बारे में हम कई दफ़ा बात कर चुके हैं। तीसरा पार्ट है ऑर्डर कंप्लीशन। अच्छा, ऑर्डर कंप्लीशन घटता जाता है अगर आपके प्रोजेक्ट्स कैंसिल होते जा रहे हैं, ठीक है। उसको कैंसिलेशन को रिड्यूस करने के लिए अगर अच्छा काम करोगे तो ऑटोमेटिकली ये भी पूरा ही रहेगा। इसके बाद जनाब अली, एज अ सेलर आप देखो कि न्यू अकाउंट आप जब क्रिएट करते हो तो आपका कोई लेवल नहीं होता। सो 1 इसके बाद की तरक्की है, पर एज अ 0 लेवल आपको 7 गिग्स बनाने की एबिलिटी होती है। अब ये 7 गिग्स क्या है? गिग्स है सर्विस। देखो, ट्रेडिशनल में मैंने आपको सिखाया कि क्लाइंट प्रोजेक्ट पोस्ट करता है और फ्रीलांसर उस प्रोजेक्ट पे बिड करता है, ठीक। यहां पे fiverr.com जो कि नॉन ट्रेडिशनल फ्रीलांस मार्केट प्लेस है, फाइवर आपको एबिलिटी देता है कि आप अपनी सर्विस फॉर सेल रख लें। बिल्कुल सही समझा आपने। आप ग्राफिक डिजाइनर हो, कंटेंट राइटर हो, वेब डेवलपर हो, आप अपनी सर्विस फॉर सेल रख सकते हो। एंड द नेम फाइवर इट एसेंशियली मींस कि स्टार्ट बात $5 से हो रही है, पर आप अपनी सर्विस, अपनी वैल्यू प्रोपोजिशन को फैक्टर इन करते हुए प्राइस कुछ भी रख सकते हो। तो जनाब 7 गिग्स आप रख सकते हो। उसके बाद आप उनको फैक्टर इन करो, डिस्क्रिप्शन, टाइटल, पिक्चर्स। ये क्या है इसको मैं तफसीलन बात करूंगा, अभी मैं सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूं। तो जनाब लेवल 1 की जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि कम अज कम आप जनाब 10 इंडिविजुअल ऑर्डर कर चुके हुए हों। उसके बाद यू शुड हैव कंप्लीटेड एटलीस्ट 60 डेज एज एन एक्टिव सेलर। फिर आपने $400 कमाए हुए हों और आपकी 4.7 जो कि 90% होती है लगभग, इतनी रेटिंग होनी चाहिए। रिस्पॉन्स टाइम 90%, पर इस 90% रिस्पॉन्स टाइम को तो क्वेश्चन रखा हुआ है। मैं इस 90% के रिस्पॉन्स टाइम या फिर ऑर्डर कंप्लीशन या फिर ऑन टाइम डिलीवरी को अच्छा नहीं समझता। वाई 90%? यही तो क्वालिटी होनी चाहिए एक अच्छे फ्रीलांसर की कि वो 100% दे। फिर जनाब आपको बेनिफिट्स मिलते हैं, आपको 10 एक्टिव गिग्स मिल रही हैं, फिर 4 गिग आपको एक्स्ट्रा मिल रही है, 5, 10, 20, $40। 10 गिग जो हैं वो मल्टीपल्स हैं। लेवल 1 सेलर की तरह लेवल 2 सेलर के भी कुछ पर्क्स होते हैं। इसका मतलब है कि इसने 120 दिन में एज एन एक्टिव सेलर जो है वो काम किया हो, इसने 50 इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए हों। कोई मुश्किल काम नहीं है। एज अ फ्रीलांसर अकेले ना मैंने 2800 इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए guru.com पे। आराम से हो जाते हैं, बस काम करते रहो दिन रात। उसके बाद जनाब आपने 2000 मिनिमम कमाए हो। जब आप 2000 कमा लेंगे, आपके बाकी एट्रीब्यूट्स सच एज 90% रिस्पॉन्स रेट, 4.7 रेटिंग जो कि लास्ट 60 दिन में होनी चाहिए, फिर 90% ऑर्डर कंप्लीशन, फिर 90% ऑन टाइम डिलीवरी, और उसके बाद जनाब आप वार्निंग को अवॉइड करते रहे हो लास्ट 30 दिनों में, यानी कि 1 महीने में, तो आप जनाब लेवल 2 सेलर बन जाते हैं। इसके कुछ बेनिफिट्स होते हैं। बेनिफिट्स में आपको 20 एक्टिव गिग मिलती हैं, जो कि एक सब्सटैंशियल राइज है फ्रॉम लेवल 1 टू लेवल 2। फिर आपको 5 गिग एक्स्ट्रा मिलती हैं, $5, $10, सो एंड सो फोर्थ। ये आपके लिए एक पर्क्स हैं। उसके बाद जनाब आप कस्टम ऑफर $10,000 तक भेज सकते हैं। फिर आपको प्रायोरिटी कस्टमर सपोर्ट मिलती है। आप ज़रा थोड़े से प्रेफर्ड किस्म के फ्रीलांसर हैं कि अगर कोई मसला आ गया, कोई भी इशू आ गया, तो आप फाइवर की कस्टमर सपोर्ट से कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको एलिजिबिलिटी मिल जाती है टू बी फीचर्ड ऑन प्रमोशनल लिस्टिंग्स। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है
कि आप जितनी भी लिस्टिंग्स आपको गिग की नज़र आती हैं वो आपकी फीचर्ड हो सकती हैं, ये एलिजिबिलिटी को मिलती है। और फिर कस्टमर सक्सेस प्रोग्राम है, फिर उसके बाद अर्निंग क्लियरेंस आपकी 14 दिनों के अंदर अंदर हो जाती है। ये एज ऑफ रिकॉर्डिंग दिस वीडियो है, बाद में क्या होगा मुझे नहीं पता। फाइवर के इस पेज को देखते रहें, ये कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है जो कोई बहुत सीक्रेटिव इंफॉर्मेशन है, ये उनकी वेबसाइट पे मौजूद है। और इसका वेबसाइट का अगर आप देखेंगे लिंक तो आपको नज़र भी आ जाएगा। फिर जनाब आखिरी है टॉप रेटेड सेलर। टॉप रेटेड सेलर वो होता है जो बहुत ही अच्छा होता है, जिसने 180 दिन एज एन एक्टिव सेलर जो है वो काम किया हुआ है, जिसने 20,000 जो हैं वो पैसे कमा लिए हैं, जिसने 100 इंडिविजुअल ऑर्डर्स जो हैं वो, अच्छा ये इसमें को 30 दिन 60 दिनों की बंदिश नहीं है, ऑल टाइम है 100 इंडिविजुअल ऑर्डर्स की ना। फिर उसने 4.7 जो कि लगभग 90% ही होती है। उसके बाद 90% रिस्पॉन्स रेट है, 90% जो है वो ऑर्डर कंप्लीशन है, और 90% ऑन टाइम डिलीवरी है आखिरी 60 दिनों में। सो वार्निंग्स को भी वो अवॉइड कर रहा है लास्ट 30 दिनों में। पर एक बात याद रखिएगा, फाइवर में एक बैज या एक प्रोमिनेंस एक्वायर करने के बाद जिसको लेवल कहते हो ना, ये कोई प्री सेट कोई प्री डिफाइंड रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई सेट रूल नहीं है कि अगर आप एक दफ़ा लेवल 1 बन गए, लेवल 1 के बाद आपकी प्रमोशन हुई लेवल 2 पे, फिर आप टॉप सेलर बन गए, ज़रूरी नहीं है कि आप सारी उम्र इस प्रोमिनेंस को मेंटेन कर पाएंगे। अगर आपके ये प्री रेक्विजिट्स फुलफिल ना हो पाए, यानी कि ऑर्डर परसेंटेज रेटिंग या फिर वार्निंग या फिर कुछ भी इशू, तो आप डी ग्रेड भी हो सकते हैं। और सही सुना आपने, लेवल 1 वाला लेवल 0 पे भी जा सकता है, लेवल 2 वाला लेवल 1 पे भी जा सकता है, टॉप रेटेड वापस भी जा सकता है। अब बात करते हैं टॉप रेटेड के बेनिफिट्स की। तो जनाब 30 एक्टिव गिग मिलते हैं, और उसके बाद 6 गिग एक्स्ट्रा है, 5, 10, 20, ये मतलब ये एक नंबर है जो आप उनकी वेबसाइट पे देख रहे हो। आपको 20 गिग मल्टीपल्स मिलते हैं। कस्टम ऑफर जो है वो 10,000 तक कर सकते हो। फिर आप वीआईपी कस्टमर सपोर्ट मिलती है, कोई भी मसला हो, फाइवर को भी पता है कि टॉप रेटेड सेलर प्रायोरिटी है, क्योंकि ये पैसे कमा के देता है, तो आपकी भी प्रायोरिटी को मद्देनज़र रखा जाता है। फिर जनाब आपको प्रमोशनल लिस्टिंग जो है वो एलिजिबिलिटी मिल जाती है टू बी फीचर्ड, और आप कस्टमर सक्सेस प्रोग्राम के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं। और अर्निंग क्लियरेंस 7 दिन काम करो तो फिर पर्क्स तो मिलने चाहिए। सो ये था टोटल फाइवर के लेवल्स। अगली वीडियो में मिलते हैं।